धरती के नरक बनावे में लगा है और चंद्रमा पे जाए के तैयारी कई आई है। यहाँ तो मिसाइल, परमाणु बम, अणु बम, कन्नी कौन कौन बम बनाया है कि रोज फोड़त लगा है कि कैसे ही धरती खत्म हो जाए। जब हमारे पास एक वस्तु पर्याप्त है, उससे हमारा लाइफ लाइन चल सकता है, तो फिर हम दूसरे प्रोडक्ट को खोज के स्टॉक में रख के उसका भी दोहन शुरू कर देते हैं। आज लोग चंद्रमा पे पहुंच गए, अब धरती के चक्कर नहीं मारे हैं, मंगल पे पहुंच गए, बड़ी अच्छी बात है। चंद्रमा पे जा, मंगल पे जा, सूरज पे चला जा, जितना ब्रह्मांड में है सब जगह चला जा, लेकिन कम से कम इतना तो सोचा कि यहाँ देशवा का करबे जहाँ है। धरती के नरक बनावे में लगा है और चंद्रमा पे जाए के तैयारी कई आई है। यहाँ तो मिसाइल, परमाणु बम, अणु बम, कन्नी कौन कौन बम बनाया है कि रोज फोड़त लगा है कि कैसे ही धरती खत्म हो जाए। जितना मिसाइल में, जितना चंद्रयान में, जितना सूर्ययान में, जितना मंगलयान में पैसा लगाया जा रहा है, उतने पैसों से यहाँ एक एक आदमी की ज़िंदगी में इतना सुख भरा जा सकता है कि उबिया के कह दे भैया दुखी करा हमके, इतना सुख हम ना झेल सकब। लेकिन आज आदमी उबिया के कहता कि भगवान एक दिन का सुख दे दे हमके। सारी चीज़ होने के बावजूद जो नहीं है उस पर फोकस है, जो है उसको मार रहे हैं। पूरी दुनिया में भिखमंगाई फैली है, खाने को नहीं है, कपड़े नहीं है, दवा नहीं है, सुख सुविधा के साधन नहीं है, लेकिन अरबों करोड़ों खर्च करके दुनिया के बाहर घूमने की इच्छा है। ठीक है, घूमो, लेकिन इतना तो सेंस होना चाहिए ना कि जब आदमी सीढ़ी चढ़ता है तो एक सीढ़ी पे पैर रख के दूसरे पे पैर रखता है, तो दूसरे से पैर तब हटाता है जब दूसरे पे रख लेता है। इसका क्या मतलब है कि अभी धरती को सुधारा नहीं, चंद्रमा पे लात रख ले। और क्या गारंटी है कि आप चंद्रमा पे जाके चंद्रमा की बड़ा संरक्षण करेंगे, चंद्रमा का बड़ा ध्यान रखेंगे। धरती को नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, तो चंद्रमा की बड़ी इज्जत है का? पहुँचने भरे का देर बा बस। और मारी तब वहाँ से शुरू होगी बाबा कि यहाँ हमारा झंडा रहा तो काहे हटाया, हमार वहाँ गाड़ा रहा, हमार वहाँ गाड़ा रहा, मार बस शुरू हुआ। यहाँ का झगड़ा वहाँ हो गया। हमें लगा था कहियो गुस्सा लगे तो काग मिसाइल सीधे ही मार दें, चंद्रमा में न रहे, चंद्रमा न रहे, झगड़ा ही या मामला खत्म हो जाए। का भरोसा है आदमी के दिमाग का? परमाणु बम गिराई सकी था, गोली मार सकी थे, बारूद मार सकी थे, रात की तो गला काट सकी थे, रात की तो चोरी कर सकी थे, बलात्कार कर सकी थे, तो चंद्रमा के बारे में कई मिनट लगे। ये आदमी ने करत है कि गाय गुरु करत है, तो ये आदमी कहाँ कहन? दुनिया ही कहन ना। तो यही आदमी जब इतना कर्म करत हैं तो इनका भरोसा बा कि ये बम न मार दही, चंद्रमा में मिसाइल न मार दही, कुल करिए। ये धरती के नरक बनावे में पूरी तरह से प्लानिंग करे हैं। यहाँ के आदमी से इनको मोहब्बत नहीं है। एक देश दूसरे देश की जनता को देखना नहीं चाहती है, और एक देश का जनता दूसरे देश की जनता की बड़ा बड़ाई करता। अब हिंदुस्तान के लोग अमेरिका की बड़ी बड़ाई करते हैं। अमेरिका जैसा लाइफ, बड़ा व्यवस्था बा। व्यवस्था तो यूँ हो जाए जब करबे तब ना। यहाँ पैसों की कमी नहीं है, बस मानसिकता। बिना मानसिकता बदले आज के समय में आप समाज नहीं बदल सकते। तो बहुत छोटी छोटी पॉइंट है जिसको लोग मिस कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ सुधार लाना है तो हमें इंटरनल काम करना पड़ेगा, एक्सटर्नल काम अपने आप हो जाएगा। पेड़ सूख रहा है तो पत्तों को हवा मत दो, पत्तों को खाद मत दो, पत्तों को पानी मत दो, जड़ में जाओ, जड़ में जल दो, जड़ में खाद दो, जड़ में दवा डालो, पत्ते अपने आप हरे भरे हो जाएंगे। और हम लोग हमेशा बाहर समस्याओं को सुधारने में लगे हैं, जो अंदर हमारे लोगों में शामिल है उसको हम नहीं सुधार रहे हैं। हमारे देश में या किसी भी देश में जो वहाँ की जनता है, पहले उसके अंदर सुधार आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये 90% या 100% सुधर जाएगा, क्योंकि हर माइंड सेट अलग अलग है, तो वो कुछ न कुछ खुरापात करेंगे ही, लेकिन ये परसेंटेज डाउन करना है। अगर बेईमानी हमारे यहाँ 100% है या 90% है तो उसको डाउन करो, धीरे 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 ले आके उसको 20% पे करो, 30% पे करो। लेकिन ऐसा ना हो कि 90% बेईमानी हो जाए और 10% ईमानदारी रह जाए। और रोज़ रात दिन एक ही प्रार्थना करे भगवान के सामने खड़ा हो कि हमके ईमानदार बनाओ। प्रार्थना ईमानदारी का काम, बेईमानी का। अब बेईमानी का काम भी ईमानदारी से, ईमानदारी के बगैर काम होए ना। तो पहला पॉइंट यही नोटिस करना होगा कि इस परसेंटेज को कम किया जाए। जितनी भी गलत चीज़ें हैं उसकी परसेंटेज कम हो, ख़त्म होगी ये संभावना नहीं है, लेकिन उसको 15, 20, 25, 30% तक ही रखा जाए, ताकि एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण हो सके। आप लोगों को कुछ पूछना है? सारी बातें समझ में आई? चलो ठीक है, आज की बात यहीं समाप्त करेंगे, फिर आपसे बाद में बात होगी।